हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है सभी लोगों के लिए यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। बस आप लोग क्लास को जो है लास्ट तक देखते रहिए। 13 जुलाई का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने जो है आपका ताजमहल बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने जो है आपका ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो ये किसकी याद में बनवाया था? तो इन्होंने बनवाया था मुमताज महल की याद में। तो आने वाले शिफ्टों में आपका प्रश्न पूछ सकता है कि किसकी याद में जो है ताजमहल बनवाया गया है? तो शाहजहां ने जो है मुमताज महल की याद में ताजमहल को जो है बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है आपकी भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, भारत में अस्थायी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में जो है अस्थायी वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। अब देहरादून में जो है आपका FRI होता है, FRI होता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि FRI का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। FRI का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका फुल फॉर्म के रूप में पूछ लेता है। तो इसको आप लोग जरूर याद करिए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? हमसे क्या पूछा है कि झेलम नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्टा। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? विशिष्टा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, दक्कन के पठार का जो है जंगल किसे कहा जाता है? दक्कन के जो है पठार का जो है दंगल है जंगल, दक्कन के पठार का जो जंगल है वह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर। बीजापुर को जो है दक्कन के पठार का जो है दक्कन के जो है पत्थर का जंगल कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, हरियाणा राज्य की जो है स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की जो स्थापना है वह कब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर सन 1966। 1 नवंबर सन 1966 को जो है हरियाणा राज्य की जो है स्थापना किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर सन 1966। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, युवा दिवस भारत में किसके जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है? युवा दिवस जो है आपका भारत में किसके जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्मदिन के अवसर पर आपका क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, इनाम कमीशन किसके शासनकाल में गठित किया गया? इनाम कमीशन जो है यह किसके शासनकाल में गठित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है इनाम कमीशन आपका जो है गठित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, किस भारतीय शहर को पुस्तकों का जो है शहर कहा जाता है? वह कौन सा भारतीय शहर है जिसको जो है पुस्तकों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता शहर को जो है भारत का जो है पुस्तकों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में पहली बार रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में जो है पहली बार रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से लेकर मेरठ कॉरिडोर तक। दिल्ली से लेकर जो है मेरठ कॉरिडोर तक जो है भारत में पहली बार रैपिड रेल सेवा जो है शुरू की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से
मेरठ का ये टूर। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे करेंट अफेयर। किससे देखेंगे? करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस किस उद्देश्य से बनाया गया है? आई गॉट कर्मयोगी जो है प्लेटफॉर्म, यह किस उद्देश्य से जो है बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मियों के जो है प्रशिक्षण हेतु जो है डिजिटल पोर्टल। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से बना है? तो सरकारी कर्मचारियों के जो है प्रशिक्षण हेतु डिजिटल जो है पोर्टल बनाया गया, जिससे वह सीख सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, 2025 में किसे भारत का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला? 2025 में किसे जो है भारत का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रिया सरीन। डॉक्टर रिया सरीन को जो है एआई एंड रोबोटिक्स के जो है क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको जो है भारत का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का मिला है। प्रश्न नंबर आपका 13 है, नारी शक्ति बंधन अभियान किससे संबंधित है? नारी शक्ति बंधन अभियान जो है आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने से। महिलाओं को जो है संसद में जो है 33% आरक्षण देने से आपका क्या संबंधित है? नारी शक्ति बंधन अभियान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, हाल ही में भारत का पहला नेट जीरो हॉस्पिटल कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में जो है भारत का पहला नेट जीरो हॉस्पिटल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ पर शुरू किया गया है? तो चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो है यह आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी को करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 16 है, संगीतज्ञ शब्द किस प्रकार से बना है? संगीतज्ञ शब्द जो है यह किस प्रकार के जो शब्दों से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? संधि प्लस प्रत्यय से। संगीतज्ञ शब्द जो है आपका संधि प्लस प्रत्यय से, जिसमें आपका संगीत और प्रत्यय क्या है? आपका ज। संगीत प्लस क्रिया से मिलकर आपका क्या बना है? संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, सहशिक्षा में कौन सा समास है? सहशिक्षा में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नहीं, द्वंद्व समास होगा। इसका कौन समास होगा? द्वंद्व समास। सहशिक्षा में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, लाभकारी का जो है विलोम क्या होगा? लाभकारी का आपका जो है विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक। लाभकारी का विलोम क्या होगा? तो लाभकारी का जो है आपका विलोम हो जाएगा हानिकारक। सही आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, सर्वथा का जो है अर्थ क्या है? सर्वथा का जो है अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से अथवा पूर्णतः। सर्वथा का मतलब होता है पूरी तरीके से अथवा पूर्णतः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, अपमान में जो है उपसर्ग कौन सा है? यानी कि अपमान में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप। अपमान में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो अप उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, तुरंत शब्द किस श्रेणी का विशेषण है? तुरंत शब्द जो है यह आपका किस श्रेणी का विशेषण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। तुरंत शब्द जो है आपका यह किस प्रकार का विशेषण है? तो क्रिया विशेषण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निर्दोष शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय है? निर्दोष शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा और कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
निर्दोष शब्द में आपका उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग होगा जाएगा आपका निरुपसर्ग। निर्दोष में आपका उपसर्ग क्या होगा? निर। और प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय आपका हो जाएगा स। तो निर्दोष में आपका क्या प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय होगा स। और उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, उपकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपकार का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एहसान। उपकार का पर्यायवाची क्या होगा? एहसान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, पुस्तकालय किस प्रकार का समास है? पुस्तकालय जो है यह आपका किस प्रकार का समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय जो है यह आपका किस प्रकार का समास है? तो यह आपका तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, अष्टावक्र शब्द किस अलंकार का उदाहरण है? अष्टावक्र जो है शब्द यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अष्टावक्र शब्द जो है यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को कवर करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण दीजिए। क्लाउड स्टोरेज का जो है एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो है यह आपका क्लाउड स्टोरेज है। गूगल ड्राइव क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? तो इसका कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है सामंजस्य को क्या करना है? सामंजस्य को जो है स्थापित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, टीसीपी अथवा आईपी मॉडल कितने परतें होती हैं? टीसीपी अथवा आईपी मॉडल में जो है आपकी कितने परतें होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 परत होती हैं, जिसमें आपका एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस यह जो है आपकी 4 परतें होती है टीसीपी अथवा आईपी मॉडल में। 4 परतें होती है, जिसमें आपके एप्लीकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटरनेट हो गया, नेटवर्क एक्सेस। ये 4 परतें आपके जो है टीसीपी अथवा आईपी मॉडल में होती हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, एचटीएमएल किस प्रकार की भाषा है? एचटीएमएल जो है यह आपकी किस प्रकार की भाषा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल जो है यह आपका किस प्रकार की भाषा है? तो मार्कअप लैंग्वेज है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो है प्रमुख उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप लोगों का जो क्लास था, जो भी क्वेश्चन थे सभी को हमने करवा दिए हैं। जितने भी हमने प्रश्न करवाए हैं सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है सूचना पहुंच जाए। अगर जो है आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी ज्वाइन करके आप जो है इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ लीजिए और अपनी क्लास को जो है रिवीजन करिए और जो है सिलेक्शन को लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।